इस सेक्टर को हमें कंपेटिटिव सेक्टर बनाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन के द्वारा टावर्स बने और दूर दराज में जो भी गांव हैं उनके साथ हमारा सीधा जोड़ हो. And therefore, in the last year or two, we've been we've been working on the telecom policy. And I have made a commitment when I took over as a minister that in a year's time I will announce the telecom policy of India, which will be operative for the next 10 years. That I have already done. That telecom policy involves the nature of the infrastructure to be technology neutral. अब आपको CDMA, GSM टेक्नोलॉजीज की कोई इस्तेमाल करने की जरूरत है. आप जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहें आप कर लें. पहले होता था कि आप लाइसेंस लेते थे, उसके साथ आपको 4.4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मिलता था. फिर आप अगर कुछ कंज्यूमर लोड आपका हो जाता था तो वो 4.4 का 6.2 हो जाता था. फिर आपका कंज्यूमर पे ज्यादा बढ़ जाता था तो आपको 8 मेगाहर्ट्ज भी मिल जाता था. लेकिन आपका लाइसेंस फी केवल 1600 कुछ था, 1658 रुपया, 1658 करोड़. 2010 के बाद जब ये बातें सामने आई और कोर्ट में केस चले तो हमने ये निर्णय लिया कि आने वाले दिनों में हम स्पेक्ट्रम और लाइसेंस को बिल्कुल अलग कर देंगे. आपको लाइसेंस लेना है आप लीजिए, वो लाइसेंस जो होगा वो यूनिफाइड लाइसेंस होगा. यूनिफाइड लाइसेंस मतलब कोई भी आप टेक्नोलॉजी उस लाइसेंस के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं. और जो स्पेक्ट्रम है उसकी ऑक्शन के द्वारा आपको खरीदना पड़ेगा. और जो मार्केट दाम होगा आप बोली दीजिए, आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए और जिस दाम पे आप खरीद सकते हो आप खरीदिए. दैट विल बी ऑन अ कंपेटिटिव बिडिंग मोड. So that's the future policy. So now people will get a license, they will get a unified license, and if they want to operate on an all-India basis, they will have to pay a certain fee. If they want to operate in circles, they have to pay a certain fee, depending on the nature of their activity. But the license will be unified. They can use any technology they want to use. But they have to pay a market price for the spectrum. फिर हमने ये भी तय किया कि आपके टावर्स लगे हुए हैं. अब टावर्स हर एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटर अपने टावर लगाएगा तो उसको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करनी पड़ेगी. तो टावर कंपनी सारे ऑपरेटर्स के लिए टावर भी लगा सकती हैं और कोई भी ऑपरेटर है वो टावर शेयर भी कर सकता है ताकि उसका अपना पैसा का निवेश की जरूरत नहीं. अदरवाइज इट लीड्स टू मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स फॉर ईच सेपरेट ऑपरेटर. सो यू हैव मोर टावर्स विच हैव नो वैल्यू. So that also is something that we decided. And because of the enormous communications revolution that took place, as you know, the cost of mobile phones in India is perhaps the lowest anywhere in the world, and the cost of a phone call to be made is also perhaps the lowest anywhere in the world. And we have about in India over 900 million mobile phones. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 900 मिलियन पीपल आर यूजिंग मोबाइल फोन. कईयों के पास 2 भी हैं, 3 भी हैं. तो लगभग 600 मिलियन पीपल हमारा ये अनुमान है आर यूजिंग मोबाइल फोन्स. और अभी 600 मिलियन को अभी इस्तेमाल करना भी है. जो मैंने बात की कि गांव-गांव तक हमारी कम्युनिकेशन पहुंचनी चाहिए, तो उसके लिए हमारा एक नेशनल प्रोग्राम है NOFN, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क. The government has set about 20,000 crores, which is part of the USO fund, Universal Service Obligation Fund, under which we will connect in the next 1 year or so 250,000 villages. 2,50,000 ग्राम पंचायत का हम कनेक्टिविटी करेंगे थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स. अभी आप मोबाइल फोन से अगर बात करते हो तो उसकी बैंडविड्थ बड़ी कम होती है. जब तक टावर नहीं पहुंचता तब तक आपकी आवाज भी नहीं पहुंचती. तो अगर आप फाइबर ऑप्टिक गांव-गांव तक ले जाओगे
तो उसका जो हाईवे है, उसका जो बैंडविड्थ है, वो लिमिटलेस, लगभग लिमिटलेस है। तो उस बैंडविड्थ पे कोई भी कम्युनिकेशन फ्लो कर सकती है, खासतौर पे डेटा। So when data will flow and you connect to the villages of this country and the last mile connectivity is through mobile broadband, तो होगा क्या कि आपका जो एजुकेशन है वो उस चैनल से जा सकता है टू रीच स्कूल्स इन दिस कंट्री। जहां आपके अध्यापक भी नहीं है वहां भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, क्योंकि आप जो एजुकेशन का सॉफ्टवेयर है वो वहां तक पहुंचा सकते हो। और ये समझ लीजिए कि शायद ही विश्व में ऐसा भारी प्रोजेक्ट कहीं भी शायद ही हो। इट्स प्रॉब्ली द वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर हमने नेटवर्क बना भी लिया, NOFN के द्वारा हमने फाइबर ऑप्टिक्स ले डाउन कर लिया, टावर्स भी आ गए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी हो गई, आपका बैंडविड्थ भी ठीक है, हमने मान के चलते हैं कि सभी कुछ ठीक है। लेकिन जब तक वो सॉफ्टवेयर तैयार नहीं होगा, जब तक वो कंटेंट तैयार नहीं होगा, तब तक आप ट्रैफिक, अगर आपके पास हाईवे है और उसमें गाड़ियां ही नहीं चलती, तो उस हाईवे का क्या फायदा? हाईवे पे गाड़ी तो चलनी चाहिए ना। वो गाड़ी है आपका कंटेंट। तो जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, दैट इज द डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ इंफॉर्मेशन। The IT sector है, that is the sector that prepares content, the traffic on the highway. And DAT also deals with, क्योंकि आपने हाईवे में कंटेंट भी भेज दिया, आपका हाईवे भी फुल हो गया, लेकिन अगले कंज्यूमर के पास अगर उसका हैंडसेट है, उसकी कीमत 15,000 हो गई, तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि 15,000 रुपया वो आपके हैंडसेट का देगा। तो साथ साथ में जो साधन है उसका रिसीव करने का, इंफॉर्मेशन रिसीव करने का, वो भी सस्ता होना चाहिए। लाइक योर मोबाइल फोन। द मोबाइल फोन इज नाउ यूज्ड बाय ऑर्डिनरी सिटीजन इन दिस कंट्री बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल फोन इज मिनिमल. It is affordable to ordinary people in this country. So while we develop, while we go ahead with the ICT revolution, we must make sure that all the three elements are taken forward together. In other words, your telecommunication sector, the infrastructure should be laid so that you prepare the highway. The IT sector, which will mostly be the private sector, apart from public services, but mostly be the private sector, which will prepare content. And schools will choose for their own. If there are private schools, they will choose which software they want. अगर मैथमेटिक्स वो समझते हैं कि ये सॉफ्टवेयर अच्छा है, इस तरह से हम मैथमेटिक्स हमारे बच्चे सीखेंगे, तो दे कैन टेक दैट सॉफ्टवेयर, और वो प्राइवेट सेक्टर उसको फ्लो करेगा उस हाईवे पे। और हमारी टेलीकॉम पॉलिसी में ये भी, वी आर मूविंग फ्रॉम IP4 टू IPv6। उसका मतलब यह है कि ऑल योर डिवाइसेस शुड ऑल्सो बी इंटरकनेक्टेड। आपके पास मोबाइल फोन तो है, लेकिन मोबाइल फोन का जो स्क्रीन है वो तो इतना बड़ा नहीं है, तो आपका मोबाइल फोन भी टेलीविजन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। उसका भी आप इतना सेपरेट नंबर होगा। ऑल योर डिवाइसेस शुड बी इंटरकनेक्टेड। दिस इज व्हाट वी कॉल मूविंग फ्रॉम IPv4 टू IPv6। उसके अपने डोमेन नेम होंगे। अगर आपने मोबाइल फोन से आप चाहते हो कि मैं गाड़ी में बैठूंगा 5 मिनट के बाद, लेकिन गर्मी है और गाड़ी में बड़ी धूप पे गाड़ी खड़ी हुई है और जब मैं बैठूंगा तो गर्मी ज्यादा लगेगी, तो आप अपने मोबाइल फोन से गाड़ी के साथ कनेक्ट करके एक AC चला सकते हो, ताकि 5 मिनट के बाद आप जब जाओगे तो आपकी गाड़ी कूल होगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस। आप घर में भूल गए कि आपकी बीवी इस्त्री कर रही थी, कपड़े की इस्त्री कर रही थी और इस्त्री रह गई, तो यू कैन फ्रॉम योर मोबाइल फोन इंश्योर उसको बंद हो सकती है। सो ऑल योर डिवाइसेस शुड बी इंटरकनेक्टेड। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ द 21st century that I am talking about, for which we should prepare ourselves. If we want to look at India, we must look 20 years ahead what's going to happen to India.
I'll give you a small example. The value of consumer goods alone, which will be by 2020 used in India, would be around $400 billion worth. आज के दिन वो केवल $80 बिलियन वर्थ है. कंज्यूमर गुड्स की आपकी डिमांड बढ़ेगी, रेफ्रिजरेटर्स की डिमांड बढ़ेगी, आपकी स्त्रियों की, आपकी हर चीज की डिमांड बढ़ेगी. और जैसे ही हमारी मिडिल क्लास की संख्या बढ़ती जाएगी तो निश्चित रूप से वो भी डिमांड बढ़ती जाएगी. तो अनुमान यह है कि 2020 तक वो डिमांड $400 बिलियन होगी. अब अगर डिमांड $400 बिलियन होगी, आज के दिन कोई भी हम ये कंज्यूमर गुड हिंदुस्तान में नहीं बना रहे, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं. तो आप सोचिए कि अगर $400 बिलियन वैल्यू की हमारी मार्केट होगी वैल्यू, तो अगर हम वही सब इंपोर्ट करने लगे तो हमारा तो इकोनॉमी फेल हो जाएगी. इट विल बी लार्जर देन दी import bill of petroleum in this country, of crude oil in this country. No economy can afford it. So we must build a manufacturing sector to ensure that we manufacture all these goods in India. अब आपका मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो चिप. 30% of the value of the mobile phone is the cost of the chip. और आज के दिन जो सारे कंपोनेंट्स हैं लगभग हम इंपोर्ट करते हैं. 5, 7, 8, 10% ही होगा जो हिंदुस्तान में शायद बनता हो. 90% इंपोर्ट होता है. उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज हमारा जाता है. तो अगर ये संख्या 400 बिलियन हो गया तो हम क्या करेंगे? तो हमें 2020 का सोचना है कि हमारी इंडस्ट्री यहां, कंज्यूमर इंडस्ट्री हमारी खुद की यहां बढ़े. और उसमें सोच ये है कि कंज्यूमर इंडस्ट्री में अगर मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में होगी तो निश्चित रूप से यहां रोजगार भी बढ़ेगा. क्योंकि टर्शरी सेक्टर भी, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुआ, मैन्युफैक्चरिंग यहां शुरू हो गई तो एक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट इंडस्ट्री जो पहले थी ही नहीं, नाउ इट्स अ वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री इन दिस कंट्री.